Good afternoon, everyone. I hope you are feeling well, healthy. So today we'll continue topic of preposition. In this chapter, and in this topic, we'll study about with and by. Both are preposition. इससे पहले कई सारे प्रीपोजिशन वर्ड हमने पढ़े यानी कि पढ़ाए, जो काफ़ी सरल भाषा में सीखे, उसका यूजेस सीखे और कुछ प्रश्न हम ये व्हाइट बोर्ड पर करवाए। बाकी बात जो बच गया था हम बोले थे केपी ठाकुर के बुक से कर लेना या फिर कोई बुक से प्रीपोजिशन का प्रैक्टिस कर लेना। अब भी हम लोग विद और बाई दो ऐसे हैं जिसके बारे में बहुत हटके सीखेंगे और ऐसा सीखेंगे कि लॉन्ग लाइफ तक हम लोग को याद रह जाएगा, है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं विद से कि विद और ये बाय कब और कहां और किसके पहले लगता है। अगर प्रीपोजिशन है तो जाहिर सी बात है कि ये रिलेशन बताएगा, नाउन नाउन के बीच या तो नाउन प्रोनाउन के बीच में क्या करेगा, रिलेशन बताएगा। तो हम लोग यहाँ सबसे पहले विद के बारे में बात करते हैं। तो हम बोले थे कि यह जब कभी लगेगा तो नॉन लिविंग के साथ लगेगा। किसके साथ लगेगा? नॉन लिविंग के साथ लगेगा। लेकिन यहीं पे बाय में देखेंगे तो ये लग जाएगा लिविंग के साथ, ठीक है ना। लिविंग के साथ लिखो, के पहले लिखो या तो साथ लिखो, कोई नहीं, के पहले लिखो या तो साथ, कुछ भी लिखो, ठीक है। दूसरा बोले थे कि अगर कोई डिवाइस के बारे में अगर बोलेंगे, अगर कोई डिवाइस बोलेंगे तो डिवाइस के पहले, ठीक है। अगर डिवाइस है तो उसी के साथ बोलेंगे इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या होता है? यंत्र। जैसे हम लोग कोई इंस्ट्रूमेंट मतलब कोई गिटार नहीं, हाँ गिटार बोल सकता है। कोई चीज इंस्ट्रूमेंट होता है ना, औजार, औजार बोलते हैं, औजार, वो सब। फिर बोले थे अगर हमारा सेंस ऑर्गन आ जाए, कोई भी अगर सेंस ऑर्गन आ जाए, ठीक है, तो उसके पहले ऑर्गन के पहले भी क्या लगता है? विथ लगता है, के पहले। फिर बोले थे अगर नन डूअर हो, नन डूअर मतलब समझता है? नन डूअर मतलब होता है कि जो काम करने वाला नहीं हो, ठीक है, उसको बोलेंगे उसके पहले भी क्या लगेगा? विद लगेगा। फिर बोलते हैं संगति, अगर संगति हो या फिर क्या हो, साथ हो, संगति में हो या तो किसी के साथ हो तो भी क्या लगेगा? विद लगेगा। लेकिन इसमें बोले थे कि लिविंग रहेगा, लिविंग के साथ साथ हम लोग बोले थे डूअर होना चाहिए। वो क्या करता है? वो काम कर रहा है दिखाना चाहिए। जैसे कि मैं ये मार्कर से लिख रहा हूं, अच्छा ये मार्कर क्या होगा? नॉन लिविंग। तो हम लोग वहां पे डिसाइड करेंगे, जैसे कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है, ठीक है। जैसे हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो इंग्लिश पढ़ाने का मेरे द्वारा हो रहा है, हम लिविंग है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? बाय लगाएंगे, है ना। कि इंग्लिश इज टीचिंग बाय सूरज सर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे अगर पेन के बारे में बात किए तो हम बता रहे हैं कि अगर पेन के बारे में बात करेंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे? विद लगाएंगे, है ना। आई एम टीचिंग यू विद मार्कर, मैं मार्कर से पढ़ा रहा हूँ, मार्कर के द्वारा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि नॉन लिविंग है। ओके, जैसे हम बोलते हैं यहाँ पे लिखाएंगे भी कि नॉन लिविंग है तो ऊपर भी उसमें क्या आता है, जिसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ टाइम के बारे में बात करेंगे। क्या करेंगे? पॉइंट ऑफ टाइम, कुछ क्षण के बारे में बात करेंगे। या तो कोई मीडियम मतलब माध्यम, अगर कोई माध्यम के बारे में बात करेंगे या तो दूर के बारे में बात करेंगे, है ना। द्वारा, कोई माध्यम और किसी के द्वारा में अगर काम होगा तो उसके बोलेंगे कि ये क्या है?
बाय लगेगा। जैसे अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो बाय ट्रेन कर रहे हैं, तो विथ ट्रेन नहीं होगा। अगर किसी के द्वारा अगर हम ट्रेवल के कर रहे हैं तो बाय बस होगा, ठीक है, बाय बस, ठीक है। ये सारे चीज इस तरह से क्या होगा, यहाँ लगेगा। जैसे हम अगर बताना चाहे तो कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। जिसे एग्जाम्पल देते हैं वहां से क्या करना है, बनाना है। जो नोट डाउन नहीं किया था वो देख लेगा, फिर समझाएंगे इसको। पहले क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन है आई राइट, क्या, आई राइट या पेन। दूसरा प्रश्न वी सी, ठीक है, वी सी आवर आईज, आईज, ओके, ठीक है। नेक्स्ट नंबर देते क्या नहीं रे, ही किल्ड टाइगर गन, ठीक है। या तो फिर बोलो द लायन इज किल्ड बाय हरी, अच्छा यहाँ पे देते हैं बाय, यहाँ पे बाय होगा हरी या गन, ठीक है। यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है ना, छोटा तो नहीं पड़ रहा ना। शी वांट टू, सॉरी वेंट होगा, शी वेंट टू दिल्ली, कहाँ, दिल्ली हर सिस्टर, ठीक है। आई एम गोइंग टू पटना ट्रेन, ठीक है। तो इस प्रकार का प्रश्न है, तो क्या करना है, इसको बनाना है। तो हम बताए कि ज्यादा प्रश्न नहीं देंगे, थोड़ा सा प्रश्न रहेगा, ठीक दिखाई पड़ रहा है ना, ठीक है। देखो सबसे पहले एक बार और समझाते हैं, फिर प्रश्न में आते हैं। अगर विद के बारे में बात किया जाए, किसके बारे में, विद, तो विद हमेशा लगता है, विद का हिंदी अगर बोला जाए तो विद का मतलब होता है से, आतो के साथ, ठीक है। और बाय के मतलब ये होता है से, बाय मतलब होता है द्वारा, के द्वारा, ठीक है, के द्वारा, या तो तब तक, क्या हो, तब तक, ठीक है, तक हो, तब तक नहीं, तक, क्या हो, तक हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोले कि इसमें नॉन लिविंग के पहले लगेगा, इसमें लिविंग के पहले लगेगा, इसमें नॉन डूअर के साथ लगेगा, कहाँ है, नॉन डूअर के साथ लगेगा, ये डूअर के साथ लगेगा। इसमें इंस्ट्रूमेंट अगर हो, जैसे पे यहाँ बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट क्या है, गन है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इसके हिसाब से होगा। ये बोलता है पॉइंट ऑफ टाइम, अगर कोई पॉइंट ऑफ टाइम हो तो उसके लिए हम क्या है, बाय लगाएंगे। अगर कोई मीडियम के बारे में बात करें कि हम इसके द्वारा से क्या किया, सफर किया, तो मीडियम माध्यम की बात करें, ठीक है। तो द्वारा बात करें, द्वारा लिखो, के द्वारा लिखो, है ना, इसके द्वारा मैं सफर किया, तो संगति या फिर साथ में होना दिखाता। जैसे पहला क्वेश्चन है आई राइट या पेन, तो आई राइट विद होगा, विद क्यों होगा, क्योंकि ये नॉन लिविंग है, क्या है, नॉन लिविंग है। वी सी आवर आईज, यहाँ पे क्या होगा, ये सेंस ऑर्गन है, तो इसलिए क्या आएगा, यहाँ पे विद आएगा। अक्सर एक क्वेश्चन गलत करते हैं, ही किल्ड टाइगर या गन, ही किल्ड टाइगर, तो ये टाइगर गन है, इंस्ट्रूमेंट है, और दूसरी बात क्या है, नॉन लिविंग है, ठीक है। तो क्या लगेगा, विद लगेगा। जैसे द लायन इज किल्ड बाय हरी या गन, तो यहाँ पे क्या लगेगा,
विद लगेगा। शी वेंट टू दिल्ली हर सिस्टर, देखो है ना, वो शी वेंट वह गई, दिल्ली गई, हर सिस्टर किसके साथ, सिस्टर के साथ। हम बोले संगति, इसके संगति में है जा रहे हैं ना, किसके साथ जा रही है, संगति के साथ जा रही है, मतलब एक किसी के साथ में नहीं बोलते आई एम गोइंग टू मार्केट विद माई फ्रेंड, बाई माई फ्रेंड नहीं होता। जब कभी ऐसा सवाल आ जाए तो नॉर्मली जो सवाल हम जानते हैं हम लोग वहां से कंसेप्ट निकालने क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या लगेगा, विद। सारा क्वेश्चन तो विद ही आ गया। आई एम गोइंग टू पटना बाई ट्रेन, बाई ट्रेन, हम कैसे पटना जा रहे हैं, ट्रेन के द्वारा, ट्रेन के द्वारा जा रहे हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन दे दे हम बता दिए क्या करेंगे, गोइंग टू स्कूल, अगर बोल दे बस, क्या बोल दे बस, अगर बोल दे माई फ्रेंड, तो दोनों में क्या है, अंतर है। क्या अंतर, यहाँ सब क्वेश्चन एक और रहेगा, तो क्या अंतर है, देखो यहाँ पे अंतर ये है बेटा कि ये बाई बस, ये किसी के द्वारा, किसी के माध्यम से जा रहा है, और ये क्या है, तो यहाँ पे किसी के द्वारा जाएगा, क्या लगेगा, बाय लगेगा। लेकिन अगर बोल दे किसी के साथ में जाना, किसी के साथ में जाना, तो क्या लगेगा, विद लगेगा। क्या अब भी तुम लोगों को कोई सवाल रह गया है, किसी को कोई प्रश्न है, तुम्हारा बुक है का, तुम्हारा बुक देखो तो उनका है कोई प्रश्न उसमें। तो हम बोले थे कि 2-4 प्रश्न और देंगे हम अलग से, जो कुछ समझने लायक होता है। ठीक है, इससे ज्यादा बार नहीं पूछता है, जनरली यही सब वर्ड यूज होगा। ठीक है, क्योंकि उसको लगाने के लिए इसी प्रकार सेंटेंस चाहिए होता है। जैसे यहाँ बोल रहा है स्नेक वाज किल्ड, देखो यहाँ पे किल्ड के बारे में बताए थे एक बार, तो इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा, किल्ड के बारे में बताया तो लगाए थे। तो अगर किल्ड करेगा तो किसके द्वारा मारेगा, देखो यहाँ पे देखना क्या है, लिविंग है नॉन लिविंग है, मोहन है, लिविंग है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर लेकिन यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट रहता, क्या रहता, इंस्ट्रूमेंट रहता, तो क्या लगाते हैं हम, विद लगाते हैं। देखो यहाँ स्नेक वाज किल्ड या स्पीयर, देखो ये क्या इंस्ट्रूमेंट है, क्या है, अगर इंस्ट्रूमेंट है क्या लगेगा, अरे परेशानी है क्या किसी को, जैसे ही वाज बिटेन या केन, तो क्या होगा, केन तो कोई लिविंग थिंग तो है नहीं, तो क्या लगेगा, विद लगेगा। क्या लगेगा, विद लगेगा। कहाँ बुक दे दे क्या, है कि नहीं, लेकिन ठीक है, वी सी आवर आई, देखो आई आ गया, क्या है, आई क्या है, सेंस ऑर्गन है, तो क्या लगेगा, परेशानी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ही वॉज बिटेन हिज टीचर, अभी टीचर क्या है, नॉन लिविंग है, लिविंग है, तो क्या लगेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है मैथ्स वाच रिटर्न, ठीक है, लिखा गया है, देखो रिटर्न शेक्सपियर, तो शेक्सपियर क्या है, लिविंग है, क्या है, अरे क्या है, लिविंग है, क्या है, शेक्सपियर तो सुना है जी, कौन था शेक्सपियर, अरे एक बहुत बड़ा क्या है, तुलसीदास के बारे में वो लिखे थे बुक, तो शेक्सपियर क्या राइटर एक, तो क्या होगा, बाय होगा। बताने की जरूरत है क्या इसमें, नहीं मुझे बताओ ना कि ना से प्रॉब्लम है, मैं प्रॉब्लम हो सकती है, तो नहीं होना नहीं चाहिए। ठीक है, बाकी ऑल क्वेश्चंस आर क्लियर। तो इतने सारे प्रश्न बनाए, ये चीजों को अपना ब्रेन में नोट डाउन मतलब करो और रिवीजन करो। कुछ नहीं, 4 पॉइंट समझ गया तो क्वेश्चन यूं ही बन जाएगी। और सैनिक स्कूल में प्रश्न पूछता है तो क्वेश्चन से 100% आना ही आना है, कुछ पहाड़ धासे वाला काम नहीं करना है इसमें।
बस थोड़ा दिमाग में रखना है, क्वेश्चन मजेदार मजेदार है, देख लो भाई। और यही इसी तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे हटके क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, थैंक यू।